चिराग पासवान आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ रहेंगे बिहार में और किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इन सभी सवालों का जवाब मुझे लगता है पूरा बिहार जानना चाहता है। और आज के शो में हम इन सभी सवालों का बिल्कुल विस्तार से सटीक जवाब आपको देंगे, क्योंकि चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में जेपी नड्डा से हो गई है। तो वहां क्या बातचीत हुई है, कौन सी सीटें तय हो गई, सब पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधे बातचीत शुरू करते हैं और चिराग पासवान के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि उनका मुलाकात हो गई है जेपी नड्डा से। अभी हाल में हमने देखा नीतीश कुमार मिल गए अमित शाह से लंदन, और अब मिलाए हैं चिराग पासवान। तो क्या कुछ बातचीत हुई पंकज जी इस बार चिराग पासवान, क्या डील फाइनल हो गई है? देखिए, डील फाइनल तो तब कहा जाएगा जब औपचारिक ऐलान हो। तो इसलिए औपचारिक ऐलान होने से पहले भी राजनीति में कई नाटकीय घटनाएं हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये हम कहें कि नहीं इस पे मोहर लग गई है, तो ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि अनाउंसमेंट ना हो जाए और टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। इसलिए वो कहना तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो चीजें वैसी ही होती हैं। और खास तौर पर तब जब एक एसोसिएशन में, एनडीए एसोसिएशन है, उसमें कई घटक दल हैं और तमाम घटक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। पर दर्शकों, मैं एक बात आपको बहुत साफ बता दूं कि 4 सीटों पे चिराग पासवान को हां भर दिया गया। और ये मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि चिराग पासवान की टीम, चिराग पासवान की पार्टी कम से कम 4 सीट तो चाहती ही चाहती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चिराग अभी भी 5 सीट पर अड़े हुए हैं, इसलिए अभी भी शीर्ष नेताओं से बातचीत होगी। नीतीश कुमार के लौटने का इंतजार किया जा रहा है और उनके लौटने के बाद ही औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट हो पाएगा कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के तरफ से 4 सीटों के बारे में हां कह दिया गया, क्योंकि बीजेपी इस बात को बेहतर समझ रही है कि जिस तरीके से आरजेडी चिराग पासवान को पोच कर रही है, इनवाइट कर रही है, बुला रही है, एक तरीके से प्रलोभन दे रही है। 8 की तो दे चुकी है, कह रही है 10 सीट ले लो। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान अभी हॉट केक बने हुए हैं। चिराग पासवान की डिमांड बिहार में बहुत ज्यादा है। और जो मेरी खबर है, सूत्रों के द्वारा जो खबर है वो ये है कि चिराग पासवान को 4 सीटें दे दी गई है। अब कल मैंने आपको बताया था कि चिराग सिर्फ 4 पर ही नहीं मानेंगे, मनचाही 4 सीटें उनको चाहिए। तो वो 4 सीटें कौन कौन सी उनको मिलने जा रही है ये भी हम आपको बताएंगे, और किस सूरत पर मिलने जा रही है ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नीतीश कुमार चिराग पासवान की बजाय पारस के पीठ पे हाथ रखे हुए थे, चिराग पासवान ने एक मास्टर मूव से कैसे नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विस्तार से हम आपको बताएंगे कि चिराग की जो मुलाकात हुई है उसके बाद एलजेपी रामविलास कैंप में किस तरह का उत्साह है। जो तमाम नेता हैं अब फिर से उत्साहित हो चुके हैं, उनमें एक तरीके से ऑप्टिमिज्म, जो कहते हैं कि भरोसा दिखने लगा है, विश्वास दिखने लगा, और उनको यह लगने लगा है कि एनडीए में वो बने रहेंगे। इसलिए जो मेरी सूत्रों से बात हुई है और वो कंफर्म है कि 4 सीट पर तो नड्डा मान गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बिहार की जनता जानना चाहेगी सर, वो 4 सीटें जो मान गए हैं जिन पर, वो 4 सीटें कौन सी? क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि जो चिराग पासवान 4 सीटें चाहते हैं वो मिलनी चाहिए, तो क्या वो 4 सीटें मिल गई जो चिराग चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब आपने हमसे पूछा है। तो मैं आपको यह बता दूं कि जेपी नड्डा मान गए, मेरे सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा मान गए कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ सकते हैं। अच्छा। और हाजीपुर को लेकर के चिराग पासवान एकदम अडिग थे, अड़े हुए थे, हर हाल में अपने पिता की विरासत को संभालना चाहते हैं। इसलिए जेपी नड्डा और बीजेपी भी समझ रही है कि चिराग की अहमियत क्या है। इसलिए हाजीपुर, जो कि कल तक था कि नहीं वहां
पशुपतिनाथ पारस ही लड़ेंगे, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हां चिराग पासवान हाजीपुर में लड़ सकते हैं। लेकिन इस यहां तक पहुंचने के लिए चिराग पासवान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसको मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। आप सबको पता है और ये बड़ी खबर है, मैं बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या न्यूज चैनल पर सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। चिराग पासवान जमुई छोड़ेंगे। अच्छा। जी हां, मैं आपको यह बता दूं, बड़ी खबर है, चिराग पासवान जमुई छोड़ने जा रहे हैं। और जमुई इसलिए छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि जेडीयू के साथ जो उनके 36 के आंकड़े हैं, जो जेडीयू से दूरी है, नीतीश कुमार से जो दूरी है, उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान पहले पशुपतिनाथ पारस को ठिकाने लगाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बेहतर पता है कि एलजेपी मतलब जब तक चिराग पासवान नहीं होगा तब तक एलजेपी पर पूरे तरीके से उनका वर्चस्व नहीं हो पाएगा। वो लगभग सड़क से सदन तक संग्राम करके, संघर्ष करके वो बहुत हद तक जीतने में कामयाब रहे। लेकिन चूंकि पशुपतिनाथ पारस को बैकिंग जेडीयू से मिल रहा है, वो सजीवन बूटी जेडीयू से मिल रहा है, खुद नीतीश कुमार बैक कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को साधने के लिए चिराग पासवान ने एक बड़ी सधी हुई चाल चली है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी थे और ललन सिंह जो कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, ललन सिंह से उनको उनके साथ इस बात को लेकर के कहा सुनी भी होती थी। उस समय से यह बात चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी की निगाहें जो है वो जमुई पर है। अब आप समझिए कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, बेहद करीबी सिपह सलारों में आते हैं। अगर 3 नाम लिया जाए, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, तो ये 3 वही लोग हैं जो कहा जाता है कि बिहार की सरकार में नीतीश कुमार को एडवाइस करते हैं। जितने भी राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए चिराग पासवान हाजीपुर चाहते हैं और बदले में वो तैयार हो गए हैं कि अशोक चौधरी को जमुई दे दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अशोक चौधरी जमुई से लड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि अशोक चौधरी को साध करके चिराग पासवान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को साधना चाह रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं जो नीतीश कुमार से चिराग पासवान की दूरियां थी, उस दूरियों को कम करने के लिए चिराग पासवान ने एक सधी हुई चाल चली है जो कि मेरे सूत्र बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि चिराग पासवान जमुई छोड़ेंगे, हाजीपुर लड़ेंगे, हर हाल में अपने पिता की विरासत को संभालेंगे और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा विरोध जेडीयू से न झेलना पड़े, नीतीश कुमार से न झेलना पड़े। इसलिए अशोक चौधरी को जमुई सौंप करके वो एक तरीके से जेडीयू को साधने का काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि और कौन सी सीट पर चिराग पासवान लड़ना चाह रहे हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि चिराग पासवान की नजर वैशाली पर भी है, चिराग पासवान की नजर नवादा पर भी है, चिराग पासवान की नजर समस्तीपुर पर भी है। अच्छा। और एक हाजीपुर पर तो है ही। तो ये 4 सीटें हैं। हाजीपुर हर हाल में लेंगे, बदले में जमुई छोड़ेंगे। वैशाली में उन्होंने कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कर लिया है जिनमें से एक किसी को वो टिकट देंगे। इसलिए जो बिहार की राजनीति है और खास तौर पर चिराग पासवान से जो जुड़ी हुई राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प होते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन सौरभ, औपचारिक मोहर लगना बाकी है। पिछले कई घंटों से इस पर मंथन हो रहा है। बीजेपी खुद अपनी सीटों को लेकर के मंत्रणा कर रही है, मंथन कर रही है। संजय झा लंदन जाने से पहले अमित शाह से मिल चुके हैं, सीट सौंप चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, ये भी बात तय है। ऐसे में चिराग पासवान
के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, जीतन राम मांझी को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, इन सारी बातों पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस पर औपचारिक मोहर तभी लग पाएगा जब नीतीश कुमार 13 या 14 तारीख को लंदन से लौट करके आते हैं, क्योंकि वो बड़े घटक दल हैं, इसलिए उनके साथ वार्ता के बाद ही तमाम बातों पर मोहर लग पाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो एक तारीख बताई थी कि चिराग पासवान इस तारीख तक फैसला कर लेंगे, 10 तारीख तक आपने कहा था, इसीलिए ये चिराग पासवान के साथ मीटिंग हो गई है बीजेपी की, और उसके बाद ये सीटों का फॉर्मूला निकाला गया कि ठीक है आपको 4 सीटें देंगी। और जो आपने कहा कि चिराग ने एक कुर्बानी दी है, उसको आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं उनका, कि नीतीश कुमार से जो उनका 36 का आंकड़ा आप लगातार बता रहे थे रहा है, और नीतीश कुमार जब वापस लौटे एनडीए के साथ तो किस तरीके से चिराग का पक्ष कमजोर होता चला गया, तो उस पक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को इस खबर के बारे में जानकारी तो पहुंची गई होगी, वो इसको किस तरीके से लेंगे? क्योंकि चाचा भी नजरें टिकाए बैठे हैं नीतीश कुमार पर, पारसनाथ, और चिराग ने दांव खेल दिया है, तो नीतीश कुमार का क्या आपको लगता है कि आगे रोल रहेगा? देखिए सौरभ, एक बात आपको बता दूं, और ये कोई मैं नई बात बताने नहीं जा रहा हूं। राजनीति में समय, काल, परिस्थिति, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। दूसरी, आपकी राजनीतिक हैसियत उस समय में, उस परिस्थिति में क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई राजनेता या राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझता है तो जाहिर तौर पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। चिराग पासवान अगर इस बात को नहीं समझेंगे कि वर्तमान स्वरूप में, जो मौजूदा स्वरूप है बिहार की राजनीति का, उसमें बीजेपी के लिए जेडीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चिराग इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इस बात को चिराग नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स, आपने कुछ पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो चिराग भी मैच्योर्ड हुए हैं बतौर पॉलिटिशियन। सड़क पर उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए उस संघर्ष से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अभी चिराग की असली लड़ाई एलजेपी को पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में करना है, क्योंकि चिराग की लड़ाई एलजेपी के भीतर ही हो रही है। जो पशुपतिनाथ पारस हैं वो नीतीश कुमार के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हैं, उनके सहारे अपनी राजनीति साधना चाह रहे हैं, और वो एलजेपी में मर्ज करना नहीं चाह रहे हैं। वो चिराग को नेता नहीं मानना चाह रहे हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस का भी परिवार है। वो भी चाहते हैं कि एक पार्टी अपने परिवार को सौंपे, जैसे रामविलास पासवान ने अपनी विरासत चिराग पासवान को सौंपी। इसलिए पशुपतिनाथ पारस पॉलिटिक्स में सरवाइव कैसे करें और किसके सहारे करें, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को चुना। अब चिराग पासवान चूंकि इस बात को समझ रहे हैं कि जब से नीतीश आए हैं एनडीए में, नीतीश का तवज्जो हमसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत हमसे कहीं ज्यादा जी, अभी भी आज के टाइम में, और ऐसा बीजेपी मान रही है जी। इसलिए हमें जो जेडीयू के साथ वो खटास भरा रिश्ता है, हमें वो आइस ब्रेक करना चाहिए। हमें जो खाई है उसको दूर करना चाहिए। इसलिए चिराग पासवान ने वहां पर हिट किया है जहां पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी सिपह सलार का इंटरेस्ट। वैसे तो चिराग का हक बनता है जमुई पर, क्योंकि जमुई से वो सांसद हैं, लेकिन चिराग लड़ना हाजीपुर से चाहते हैं, क्योंकि अपनी पिता की विरासत को संभालना चाहते हैं। और जैसे ही वो हाजीपुर से लड़ेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र हाजीपुर से लड़ने आ गए हैं, हाजीपुर संभालने आ गए हैं, हाजीपुर की जनता को रिप्रेजेंट करने आ गए हैं, और एक बड़ा मैसेज जाएगा, बड़ा पैगाम जाएगा। लेकिन अगर इस बात का विरोध जेडीयू के तरफ से हो जाता है, नीतीश कुमार के तरफ से हो जाता है, तो नीतीश को साधने के लिए अशोक चौधरी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि अशोक चौधरी उनके बेहद करीबी सिपह सलार हैं। और जब नीतीश को चूज करना होगा कि अशोक चौधरी को चूज करें या पशुपतिनाथ पारस को चूज करें, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपने निकट के सहयोगी को चूज करेंगे। और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अशोक चौधरी का इंटरेस्ट किस तरीके से जमुई में बना हुआ है। इसलिए चिराग पासवान ने जो ये दांव खेला है, इससे चिराग पासवान का अपना राजनीतिक हित भी सधता है, और साथ ही साथ जेडीयू से जो बढ़ी हुई दूरियां हैं उसको भी पाटता है, और साथ ही साथ चिराग पासवान का
पीएम मोदी का हनुमान बने रहने की जो उनकी इच्छा है वो भी पूरी होती है, तो आप इस पूरे सिनारियो को देखें तो आप पाएंगे कि चिराग पासवान के लिए विन विन सिचुएशन, और इसलिए चिराग पासवान इसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बना रहना चाहते हैं, इसीलिए ये बातचीत आगे बढ़ी है और उनकी तरफ से भी जोर दिया गया है कि इस तरीके से नीतीश कुमार से वो अपने संबंध जो कड़वे हैं उनको मधुर करें, और वो प्रयास जारी है। तो क्या ये माना जाए जो तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर था 8 सीटों का, और आपने आज बताया कि वो 10 सीटों तक पहुंच गया है, तो उस कहानी को खत्म माना जाए या अब भी गुंजाइश है? देखिए, चिराग की पहली प्राथमिकता में एनडीए है। चिराग पासवान इस बात को बेहतर समझते हैं कि एनडीए में उनका भविष्य है। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार फिर से वो एनडीए में बने रहते हैं और जीतते हैं तो उनका मंत्री बनना भी तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी जीत की गारंटी को देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए चिराग पासवान क्यों नहीं चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहें? क्योंकि अगर वो आरजेडी के तरफ जाते हैं तो आरजेडी की सरकार तो नहीं बन रही है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं है। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जितने इंडिकेशंस हैं, वैसे जनता मालिक है, जनता चुनाव के समय क्या कर दे वो जनता जाने, लेकिन अभी तक जितने सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह की बात आ रही है, उसको देखते हुए ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। तेजस्वी के समर्थक सर कहेंगे इतनी भीड़ जुट रही है, लाखों आदमी जुट रहा है हमारे साथ, पर भीड़ जुटने से बिहार में ही जुट रही है ना। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी के अंदर भी इस तरह का माहौल है कि हमारी लड़ाई लोकसभा की लड़ाई नहीं है। लोकसभा में वो मान चुके हैं कि अगर हम 8-10 सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है जी। तो इसलिए वो लोग तैयारी भी विधानसभा में कंपटीशन विधानसभा में मान रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी की लोकप्रियता है, तेजस्वी नौकरी के पर्याय बन चुके हैं, तेजस्वी युवा हैं, आरजेडी का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर। बिल्कुल, मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे। लेकिन लोकसभा चुनाव का जहां तक सवाल है, तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी अंदर खाने मान रही है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने विपक्ष किसी तरीके से एकजुट होकर के भी एकजुट नहीं हो पाया है, और जो अपोजिशन की जिस तरह की भूमिका होनी चाहिए उस तरह की दिखाई नहीं पड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हराने वाला कोई है नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन परिस्थितियों में चिराग क्यों चाहेंगे कि उधर जाएं? 10 सीट मिल भी जाए, 8 तो ऑफर कर रहे हैं, और मुझे एलजेपी मतलब चिराग कैंप से बताया गया कि 10 भी लेंगे तो 10 मिल जाएगा, उधर से ऑफर है। 10 में से अगर ये 2 सीट जीत पाए तो क्या फायदा है? और इधर 4 की गारंटी हो गई है, मंत्री पद की भी लगभग गारंटी है, और अभी ये 5 मांग रहे हैं, एक और मिल गया, 4 या 5 मिल गया, और उसमें ज्यादातर सीटों पर जीत की गारंटी है। तो चिराग ऐसा अवसर छोड़ करके उधर क्यों जाएंगे? आप इस बात को सोचिए। इसलिए मुझे लगता है कि चिराग का इंटरेस्ट जिस बात में है वो सर्व एनडीए में ही होता है, और एनडीए के भी जो शीर्ष नेता हैं वो चाहते हैं कि चिराग हमारे साथ रहें, क्योंकि चिराग की ताकत को भी एनडीए में एक्नॉलेज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चिराग को माना जा रहा है कि चिराग किसी लायक नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि 6% वोट तो कम से कम उनके पास है, 5 से 6%। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि हर वो काम एनडीए कर रही है, बीजेपी कर रही है जो उसकी ताकत में इजाफा कर सके। इसलिए एनडीए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग का साथ छूटे, और इसीलिए मैंने कहा कि नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से यह चीज बहुत साफ हो जाता है कि इनको 4 सीटों के लिए हां भर दिया गया है। ये अभी भी 5 पर अड़े हैं, लेकिन अंदर खाने मैंने आपको बताया था कि चिराग कैंप भी मानता है कि 4 सीट मिल गया, हाजीपुर मिल गया तो हम खुशी खुशी मान लेंगे, और उससे नीचे पर हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा से चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई है वो काफी महत्वपूर्ण रही, और जो सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी उसमें 4 सीटों का फिलहाल उनको आश्वासन दे दिया गया है। आश्वासन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, और जब तक बीजेपी से जुड़ी किसी भी खबर पर औपचारिक ऐलान, औपचारिक मुहर न लग जाए, तब तक उसको एकदम श्योर कहना
ठीक नहीं रहेगा। वजह आप लोग जानते ही हैं। बाकी बिहार में चिराग को लेकर चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो एनडीए के पक्ष में रहेंगे अगर उनको 4 सीटें और उनके मन की 4 सीटें मिल जाएंगी, खासतौर पर हाजीपुर, जिस पर बात बनती दिख रही है। ऐसे और भी जो अपडेट्स होंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े, बिहार की राजनीति से जुड़े, आपको लगातार हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।